नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पेनटेस्टर अक्षित। क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी का सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा इसीलिए लीक हो सकता है क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पोर्ट को डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पर छोड़ दिया। और आज हम हैक्टा बॉक्स की इस लैब डांसिंग के थ्रू ये जानेंगे कि कैसे एसएमबी की एक छोटी सी कमजोरी हमें बिना पासवर्ड के सर्वर का एक्सेस दिला सकती है। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम कमांड्स के बारे में नहीं जानेंगे बल्कि हम इसके पीछे के नेटवर्किंग और कौन कौन सी चीजें काम करती है तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टास्क है कि हमें एसएमबी की फुल फॉर्म बतानी है। सबसे पहला टास्क बहुत ही बेसिक है। ये अब हमें पहले ये समझना होगा कि एसएमबी क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसका पूरा नाम, मैसेज ब्लॉक। ठीक है, मैं ए लगा रहा था। तो हमने पहले का पुट कर दिया तो हमें फर्स्ट फ्लैग मिल चुका है। अब हम इसे समझेंगे कि सर्वर क्या है, मैसेज ब्लॉक क्या होता है। इसका जो फाइल्स और प्रिंटर को नेटवर्क पर शेयर करने के लिए परमिशन देती है, इसे एक डिलीवरी बॉय की तरह समझ सकते हैं जिसका काम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइलें पहुंचाना या एक कंप्यूटर तक किसी ऐसे सर्वर पर फाइलें रख देना है जहां से कोई भी इसे इजीली एक्सेस कर सके और साथ ही साथ में अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टास्क पे जहाँ पे है विच बट पोर्ट डज एसएमबी यूज टू ऑपरेट एट। इसको जानने के लिए हमें काली मशीन में इसकी स्कैनिंग करनी पड़ेगी आईपी की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि nmap का यूज करेंगे। nmap हाइफन एस सी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए हाइफन वी हाइफन एन, आगे हम यूज करेंगे हाइफन हमारी अपनी आईपी। कुछ एक टाइम लिमिट दे देंगे कि 5 सेकंड से ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करेगा और वर्बोस मोड दे देंगे ताकि ये में जितनी भी आउटपुट है वो शो करे। हमें देखना है कि इसमें ओपन पोर्ट्स कितने हैं। तो हमें 4 है बट हमें बोला है कि क्या क्वेश्चन, हमें फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि असेंबली कौन से अगर आपको डिफॉल्ट पता हो कि अगर आपको नेटवर्किंग पढ़ी है आपने या थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज होता है, तो आपको पता होगा कि जो 445 होता है वो डिफॉल्ट पोर्ट होता है। चलो हम इसे पुट करते हैं चेक करने के लिए क्या यही एसएमबी का पोर्ट है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए ये आंसर हमारा। ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर असेंबली का पोर्ट 445 ही इस्तेमाल क्यों होता है, इससे अलावा कोई और पोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, पुराने सिस्टम में आपको पोर्ट 139 भी मिल सकता है लेकिन आपके मॉडर्न नेटवर्क में 445 ही सेटअप होता है, स्टैंडर्ड है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 445 ही असेंबली का पोर्ट क्यों होता है। तो मैंने इसका उत्तर तो आपको बता दिया। और क्यों 139 ही पुराने सिस्टम पे चलता था, अब उसे कैसे बदला गया और क्या और कोई भी पोर्ट है जिनकी सहायता से हम जो होते हैं पुराने सिस्टम में असेंबली वर्क करता था। तो इसका आंसर है 95 और 98 के बारे में तो आप जानते होंगे, जहाँ पे असेंबली पोर्ट 139, जहाँ पे असेंबली जो है वो पोर्ट 139 पे चलता था जिसे हम नेट वायर्स कहते थे। लेकिन जो विंडोज 2000 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे शिफ्ट कर दिया पोर्ट 445 पे। 139 को चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर का इस्तेमाल की सहायता से चलता है। बल जैसे अगर आपको ओएसआई मॉडल के बारे में पता होता है कि उसकी कितनी लेयर है, तो आपको टीसीपी मॉडल के बारे में पता हो ओएसआई मॉडल की जो भी लेयर्स होते हैं उन्हें कंबाइन करके टीसीपी जो है वो लेयर टीसीपी जो है वो बनाया गया। टीसीपी में दरअसल होता क्या है कि जैसे आपके एप्लीकेशन लेयर और
जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है उसे कंबाइन करके प्रेजेंटेशन लेयर बना दी गया। और जो आपकी जो है डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और भी लेयर्स को कंबाइन करके आपकी एक नेटवर्क लेयर बना दी गई। तो बाकी वैसे एप्लीकेशन लेयर, फिर जो आपकी सेशन लेयर है उसे वैसे ही रहना दिए, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों को कंबाइन करके नेटवर्क लेयर बना दी गई, फिजिकल लेयर को वैसे ही रहने दिया। तो ये छोटा सा एग्जांपल था टीसीपी और आईपी का। अब हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ज्यादातर फास्ट और आधुनिक के अकॉर्डिंग ये वर्क करने लगा। और एक और फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू IANA के अनुसार पूरी दुनिया में को जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड और इंटरनेट के सेक्शन को IANA ही संभालते हैं, जिसे हम इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी कहते हैं। उन्होंने पोर्ट 445 को आधारिक रूप से एसएमबी और माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट होस्टिंग एसएमबी के लिए जो है वो फिक्स कर दिया गया। जैसे एग्जांपल के लिए पोर्ट 80 जो HTTP का है, पोर्ट 445 सॉरी पोर्ट 2021 FTP का है। उसी तरीके से जो 445 है वो SMB को, ठीक है। और 139 और 445 से भी एक और भी पोर्ट थे जो के अलावा भी बहुत सारे पोर्ट थे जिन्हें SMB यूज करता था। SMB पुराने सिस्टम में 139 और 138 और 137 पोर्ट का यूज करता था। अब हम समझे कि 137 पोर्ट, 138 और 139 पोर्ट क्या काम करते थे। तो सबसे पहले 137 जब पोर्ट था इसे नेट बायोस नेम सर्विसेज कहते थे। ये जो दूसरी सर्विसेज होती है, दूसरी फाइल्स होती थी, उनका नाम ढूंढते लाता है। जैसे हम एक टेलीफोन डायरेक्टरी में बहुत सारे नामों को ढूंढते हैं, उसी तरह से एक नेटवर्क में कंप्यूटर का नाम खोजने के लिए हम SM137 का यूज करते थे। 138 जो होता है वो इसे नेट बायोस डायग्राम सर्विसेज कहते हैं। ये छोटी मोटी जानकारी होती थी या किसी को हेलो मैसेज सेंड करना, हैंड शेकिंग का काम करता था। यानी आपको ये समझना होगा कि हैंड शेकिंग या थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होती है। बेसिकली थ्री वे हैंड शेकिंग एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से किस तरह कम्युनिकेट करता है। इसे आप आसान लैंग्वेज से ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से कैसे वर्क करता है, कैसे जो है वो बात करता है अनजान इंसान से। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग में हेलो बेस से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, उसी तरह से जो रिक्वेस्ट मशीन होती है वो भी रिक्वेस्ट मैसेज बोलते हैं, जिसे हम सिंक्रोनेट पैकेट भेजते हैं। उसके बाद सर्वर जो होता है वो रिस्पॉन्स होता है, जिसे हम एक्नॉलेज पैकेट भेजते हैं। उसके बाद एक्नॉलेज पैकेट जो होता है हमारी रिक्वेस्ट मशीन रख लेती है और दूसरी रिक्वेस्ट लेती है वो सेंड कर देती है। इसे थ्री वे हैंडशेकिंग बोला जाता है। अब हम बात करेंगे 139 की। इसे नेट बायो सर्विसेज कहते हैं। यह फाइल और प्रिंटर को शेयर करने के लिए असली कनेक्शन बताता है। जब पोर्ट 445 आया तो इसे डायरेक्ट होस्ट असेंबली से जिसे हम डायरेक्ट होस्ट असेंबली भी कहते हैं, तो उसने इन चारों पोर्ट्स की जरूरत को खत्म कर दिया और पहले ही 445 पोर्ट 445 पोर्ट ने ही नाम भी खोजा गया और फाइल भी भेजी गई। अब हम अगले नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा, जिसमें है what is the service name for the port 445 that's come up on a network scale। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एनवायरन मैप कितना स्कैन हो गया है। तो काली मशीन बंद हो गई थी तो इसे हमने लॉगिन करा। तो बेसिकली ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमें पता करना है कि 445 पे कौन सी सर्विसेज रन कर रही है। इसने बहुत सारे पोर्ट ओपन करे हैं, तो हमें चाहिए 445। हाँ, 445 पे जो है माइक्रोसॉफ्ट डीएस सर्विसेज जो है वो वर्क कर रही है। इसे हम पुट करेंगे, जरा पता लगाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट डीएस क्या इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट एक मिनट सॉरी माय बैड, वो एक्चुअली साइन ऑफ इंटरगेशन के साथ में आ गया था। जैसा हमने अनमैप का स्कैन पूरा किया और पोर्ट 455 के आगे हमें सर्विसेज वाले सेक्शन में जो था वो हमें माइक्रोसॉफ्ट डीएस का नाम लिखा हुआ है। लोग यह अक्सर लोग यह
कंफ्यूजन होता है लेकिन असली में पोर्ट 445 को चलाने के लिए सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट डीएस, जिसे हम डायरेक्ट एसएमबी सर्वर का कनेक्शन टेक्निकल नाम है, यानी एसएमबी का जो टेक्निकल नेम है इन विंडोज में वो है माइक्रोसॉफ्ट डीएस। तो हमारा अब नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द फ्लैग एंड स्विच दैट कैन यूज विद इन द एसएमबी यूटिलिटी लिस्ट अवेलेबल एसएमबी शेयर फॉर अ डांसिंग। तो चेक करते हैं एसएमबी का यूज करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक मिनट, इसको क्या हो गया, वर्क क्यों नहीं? एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैं चेक कर लूँ क्या सूरत आ गई। हाँ चलो इसी को बड़ा कर लेते हैं। एक मिनट, मशीन आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ी आ गई, पैक कर रही है क्या? एक बार मशीन को रिस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। उसमें गड़बड़ी भी पता लग जाएगी, अगर डिफॉल्ट कुछ होगा तो वो भी एरर होगा, वो सॉल्व होगा। अगर आपको भी कहीं लगे कि आपकी मशीन में कुछ गड़बड़ आ रही है तो एक बार रिस्टार्ट जरूर करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व होगी। बट रिस्टार्ट होने से होती नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोसेस अटक जाती है, जिसे हम रिस्टार्ट करने से दोबारा जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है, वर्क करेगा या नहीं करेगा। एक बार फिर से वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। वीपीएन कनेक्ट करने की कमांड मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम पहले कर लेंगे बड़ा, सूडो, पहले हम इसे सेटअप करेंगे खाली में, सीडी, ओपन वीपीएन, वीपीएन दैट्स ऑल 50, और इसमें थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इतना साइज ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें फ्लैग चेक करना था कि कौन सा फ्लैग था। मैंने आपको पिछले इसमें तो बता दिया था कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिली है। तो अब हम करेंगे एसएमबी LIENT -H। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट कमांड है, और यहाँ पे हमें होस्ट के की लिस्ट करना है। तो उसके लिए जो होगा वो अब जो है होस्ट को लिस्ट करने के लिए हमें ls का यूज करना होगा। तो अब हम एसएमबी क्लाइंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एसएमबी क्लाइंट है क्या, और अब ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे, इसे किसने बनाया, ये किस भाषा का इस्तेमाल करता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जन्म कुंडली। आसान शब्दों में कहे तो एसएमबी क्लाइंट एक स्कैनिंग टूल है जिसे हम काली लिनक्स में यूज करते हैं। ये एक प्रकार का प्रोग्राम है जो लिनक्स मशीन को विंडो के साथ कनेक्शन बनाने या कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है, और इस और आपको कमांड लाइन के जरिए किसी भी विंडोज की फाइल को या शेयर को छूना है। इसे डाउनलोड करने के लिए हम इन कमांड्स का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन ये दो टूल है, एक मैप होता है स्कैन के लिए, क्लाइंट होता है कि कौन से होस्ट और सॉरी होस्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं किसी भी एसएमबी सर्वर में। तो होस्ट स्कैनर को डाउनलोड करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे sudo
apt इंस्टॉल असेंबली मैप और होस्ट क्लाइंट को डाउनलोड करने के लिए करेंगे हम sudo apt इंस्टॉल असेंबली क्लाइंट। अगर हम इसकी वर्किंग के डाउनलोडिंग को आप समझ चुके हैं, अब हम जानेंगे कि इसे किसने बनाया और किस प्रोजेक्ट के बेस पे ये बना। तो हम इसे इस टूल को एक सबसे विख्यात टेक्निकल इंजीनियरिंग एट्रीब्यूटोनस ने एक इस टूल को एंट्रोट्रोन नाम के एक इंसान ने बनाया। एक महान जो इंजीनियर था उसने बनाया इसे, और यह सांबा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था जिसने विंडो और लिनक्स को बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करा दिया उन्हें एक साथ फाइल शेयरिंग करना सिखाया। इसका दिमाग जो है या इसकी जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो सी लैंग्वेज में लिखी गई, और आप जानकर विश्वास नहीं करेंगे कि सी लैंग्वेज होती है नेटवर्किंग और हार्डवेयरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। बेसिकली सी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती है जो हार्डवेयर और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन बनाने या उनमें डिजाइन करने के लिए कुछ नई चीजें क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से ही सब कुछ जो हार्डवेयर और नेटवर्क में होता है वो प्रोसेस होता है। और इस टूल का असली काम जो था वो एसएमबी और सीएसएफ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके सर्वर से कनेक्शन बनाना था। हम जैसे ही साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर इसका इस्तेमाल यह जानने के लिए करते थे कि कंपनी के सर्वर में एसएमबी सर्वर में कौन कौन से शेयर ओपन है। तो चलिए हम भी पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से शेयर हैं। तो एसएमबी क्लाइंट टी कैपिटल एल, और हम डाल देंगे अपने पोस्ट का नाम। आईपी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, तो हमने जो लिस्टिंग करने के लिए फ्लैग का यूज करा वो -L का यूज करा, -L, और सबमिट करेंगे चेक करने के लिए बेसिकली। अब हमें जो पता लगाने हैं कौन कौन से शेयर मिले हैं, जो शेयर, तो हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब हम what is the name of this share will able access in the end point with a blank password। तो लेट्स ट्राई कि कौन सा शेयर का हमें करेक्शन मिलता है, तो हम यूज करेंगे, ये तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पे हम ये लगा देंगे, थोड़े इसी में चेंज करेंगे -p, हम जो डिफॉल्ट कोड देने वाले हैं 445, और करेंगे हम इसे एंटर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओ सॉरी, मैं वर्क शेयर का नाम तो देना भूल गया। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले पहले है वर्क शेयर, तो हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट और कर देंगे एंटर। सो लेट्स वेट, फिर से एंटर करेंगे, तो हमें एक्सेस मिल चुका है, यानी हम इस वर्क शेयर को आंसर में पुट करके देखते हैं। अगर हमें इसके थ्रू एक्सेस मिला है तो ये इसका आंसर है, यानी जो हमने आंसर पुट करा, तो इस वर्क शेयर में जिसे हमने आंसर में जिसे एंटर करते ही अब हमने बिना पासवर्ड के इस वर्क शेयर में एक्सेस ले लिया है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इसमें अनोनिमस अकाउंट अवेलेबल है या ये अनोनिमस अकाउंट पे चल रहा है। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितनी फाइल्स अवेलेबल है। इसमें 2 यूजर हैं, पहले हम एमिनी यूजर्स में जाएंगे, एमी केस में जाएंगे .j, इसमें चेक करते कुछ मिला, इसमें हमें एक ये मिला वर्क नोट,
लेट्स ट्राई इसे यहीं पे चेक कर ले तो कोई दिक्कत है कि इसमें क्या बोल रहा है हमें। इसे भी हम गेट कर लेते हैं। एम गेट का यूज करूंगा, मैं गेट का यूज नहीं करूंगा। बेसिकली गेट जो होता है वो डाउनलोड करने के लिए होता है। किसी भी अगर जैसे आप एफटीपी या एसएमबी जैसे इन शेयर जैसे होते हैं, इनमें आप अगर एनोनिमस लॉगिन कर रहे हो, फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप एम गेट के थ्रू कर सकते हैं। और जो आप स्टार देंगे तो आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसमें जो है ये एंटर हो जाएगा। परमिशन पूछ रहा है तो हम यस कर देंगे। गेटिंग फाइल, लेट्स चेक दिस। नेक्स्ट टैब ls। तो हमें एक मिला है, कैट करेंगे वर्क। तो हमें यहाँ पे कुछ सर्विस की इंफॉर्मेशन पता चली, जैसे स्टार्ट अपाची सर्वर होना लिनक्स मशीन, जहाँ पे लिनक्स मशीन है जो एफटीपी सर्वर है वो सिक्योर है, सेटिंग बिन रैम फॉर ओनर डांसिंग। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिला। होम मशीन में इससे बाहर फिर से एलएस करेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जेम्स के बारे में। जेम्स वाले में देखते हैं क्या मिलता हमें। पी एलएस, ओ हमें फ्लैग फाइल मिली। तो चलो पहले ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा है, उसके बाद फ्लैग फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कमांड। तो अब मैंने आपको बता दिया कि गेट कमांड का यूज करके हमने जो है फाइल डाउनलोड करी, कोई भी फाइल डाउनलोड करी। अब हम जो है वो फ्लैग वाली फाइल को डाउनलोड करेंगे एम गेट का यूज करके। एम गेट फ्लैग txt एंड स्टार, ताकि हमें वर्किंग डायरेक्टरी में दिख जाए। और ये हो गई इंटर। अब हम चेक करते हैं कि ये फाइल हमारे पास आ चुकी है ls। सो दैट्स ऑल गाइस, ये हमारे पास फाइल आ चुकी है। तो अब हम आखिरी कदम की ओर है। इस फाइल को अपने पास लाने के लिए हमने गेट कमांड का इस्तेमाल किया। जैसे ही हमने गेट फ्लैग लिखा और फाइल हमारी जो सिस्टम है उसमें डाउनलोड होगी। अब हम कैट कमांड का यूज करके इस फाइल को देखेंगे और इसमें जो भी टेक्स्ट होगा उसे पुट करेंगे एज अ सबमिट रूट फ्लैग। तो चलिए एक हम पहले कर लेते हैं। कैट फ्लैग डॉट टीएक्सटी आंसर जो है वो फ्लैग आ गया है। अब हम इसी फ्लैग को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो कैट कमांड का यूज करके हमने जो है वो फ्लैग देखा और उसे आंसर लास्ट टास्क में पुट कर दिया। और ये देखिए कि हमारी जो जैसे ही हमने फ्लैग पुट करा तो हमारी जो है मशीन सॉल्व हो गई। हमने सक्सेसफुली डांसिंग मशीन को सॉल्व कर दिया और लैब फ्लैग को हासिल कर दिया। अब हम इस हमें इस पूरी लैब से सीखने के लिए मिला कि हम किसी मिला कि एक छोटी सी लापरवाही के कारण किसी भी शेर को छोड़े बिना पासवर्ड के एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी अनजान प्राइवेट डाटा तक पहुंच सकता है, जैसा कि लैब में जेम्स के साथ हुआ। जेम्स के हमने बिना पासवर्ड के किस तरह से एक्सेस करा। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का एक ट्रस्ट नो वन ऑथेंटिकेट एवरीवन। अगर आपको यह स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल समझ आया और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस इससे जो होता है वो एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये लैब पसंद आई और
लैब लैब सॉल्व करने का तरीका भी पसंद है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर बनना चाहते हैं तो उस लाल सब्सक्राइबर का बटन है उसे दबाकर पेंटेस्टर अक्षित चैनल का एक हिस्सा बने और कोई भी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुधवार को एक नए चैलेंज के साथ, नए वर्किंग फ्लो के साथ, नए सिस्टम को समझने के लिए हम नए कमांड्स का यूज करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर शिवा, या आप अक्षित मौदगिल भी बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।